नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। कुछ ही दिनों में साल 2024 अलविदा होने को है। साल 2025 का आगाज़ होने वाला है। साल 2024 में कई ऐसी यादगार भी घटनाक्रम हुए हैं जो काफ़ी चर्चा का विषय रहे। आज हम बात करेंगे साल 2024 में मध्य प्रदेश में हुए कुछ यादगार राजनीतिक घटनाक्रम की जो काफ़ी चर्चा का विषय बने। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने इंदौर से अक्षय कांति बम को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। वे जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे थे, जीत के दावे भी कर रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब अक्षय क्रांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और ये कहें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आ गया, क्योंकि इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला था। जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा हो, ऐसे में प्रत्याशी नामांकन वापस ले ले। फिर उसके बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। वे कैलाश विजयवर्गीय के साथ नजर आए और कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। लोकसभा चुनाव के दौरान इंदौर ऐसी लोकसभा सीट रही जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर नोटा को वोट करने की लोगों से अपील की थी। तो वो काफ़ी चर्चा का राजनीतिक घटनाक्रम रहा था। वैसे ही एक और जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो वो भी काफ़ी चौंकाने वाले थे, क्योंकि ये कहें कि कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव उसमें हारे थे। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हो या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इन्हें हार का सामना करना पड़ा और इन्हीं के साथ में 29 में से 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। यहाँ पर कमलनाथ का गढ़ कहलाने वाले छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजय का परचम लहराया। यहाँ पर कमलनाथ का करीब 50 साल से वर्चस्व रहा और लंबे समय से जीत हासिल करते रहे, लेकिन इस बार उनके बेटे नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा था। वैसे अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, जिसमें सुरेश पचौरी सहित कई पूर्व विधायक भी थे और इनके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा था। उन्हीं के साथ निर्मला सप्रे ने भी छोड़ा था। लेकिन बात अगर हम करें तो रामनिवास रावत की, तो यहाँ पर मौजूदा मंत्री को भी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि रामनिवास रावत ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया और उपचुनाव जब हुए विजयपुर सीट पर, तो रामनिवास रावत जब चुनाव मैदान में थे, यहाँ पर माना जा रहा था कि मौजूदा सरकार में मंत्री होने के साथ रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से मुकेश मल्होत्रा को जो प्रत्याशी बनाया गया था, यहाँ बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिली और उसके बाद में मौजूदा मंत्री को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। यानी रामनिवास रावत विजयपुर सीट से उपचुनाव हार गए। वैसे एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। बीना से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की मंच पे सदस्यता ली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी और उसके बाद में निर्मला सप्रे कई बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भी सार्वजनिक रूप से शामिल होती रही हैं। लेकिन इस बात का अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि अगर देखें तो विधानसभा में जो आधिकारिक तौर पर देखा जाता है उसमें निर्मला सप्रे अभी तक कांग्रेस की ही विधायक थी। इस बात की आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने पहले विधानसभा अध्यक्ष के बाद में याचिका लगाई थी और उनकी सदस्यता निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि विधानसभा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिससे कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस पार्टी ने खटखटाया था। हालांकि कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया और स्पष्ट करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि निर्मला सप्रे कांग्रेस की विधायक है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देती हैं तो बीना सीट पर भी उपचुनाव होगा। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम देखें विजयपुर सीट पर, इस बात को लेकर एक डर सा भी माहौल निर्मला सप्रे के साथ में देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी वे अभी इस्तीफा नहीं दे रही हैं। लेकिन अब कोर्ट ने भी उनको नोटिस जारी कर दिया है। फिलहाल अब नोटिस का वो जवाब क्या देती है, लेकिन देखने वाली बात होगी। वैसे ही आज हमने बताया कि मध्य प्रदेश में 2024 के साल में क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे घटे थे जो चर्चा का विषय बने थे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।